नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। इजराइल और हमास का खूनी संघर्ष लगातार आगे बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट की ये जंग अब पूरी दुनिया को आगोश में ले रही है। ओआईसी की बैठक हो चुकी है और उसके साथ साथ ही यूनाइटेड नेशंस की भी इस मामले में कई प्रकार की बैठकें हो चुकी है। दुनिया के कई देश इस युद्ध में अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग फिलिस्तीन को तो कुछ लोग इजराइल को। हमास के समर्थन में भी कई सारे देश हैं। ईरान ने हमास के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी, इस बात का खुलासा अमेरिका की एक रिपोर्ट में हो चुका है। अखबारों की रिपोर्टें कई प्रकार की बातें कह रही हैं और कई प्रकार के दावे के साथ साथ खुलासे भी कर रही है, जो खुलासे चौंका देने वाले हैं। इस बीच में एक बड़ी बात यह है कि गाजा में इजराइल की सेना घुस चुकी है और गाजा में घुसकर वो हमले कर रही है, एयर स्ट्राइक चल रही है। और दूसरी ओर से जो जमीनी स्तर से जो सेनाएं हैं, जमीनी स्तर पे भी जा करके गाजा में हमले कर रही है, गोलियों से हमास के आतंकियों को अपना निशाना बना रही है। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि इजराइल ने 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें सुरंगें भी शामिल है। यानी कि गाजा की सुरंगों को निशाना बनाने का जो प्रयास था इजरायली सेना का, वो उस प्रयास की दिशा में इजराइल लगातार आगे कदम बढ़ा रही है, जिसमें 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड ठिकानों को हमला किया गया है, उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से सूचनाएं आ रही थी, खबरें आ रही थी कि हमास की जो सुरंगें हैं, गाजा में जो सुरंगें हैं, उन्हें इजराइल थोड़ा सा वहां पर हमला करना इजराइल के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन इजराइल ने पूरी रणनीति के साथ साथ में उस पर हमला करना शुरू किया है। इसके अलावा मोबाइल जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, दूरसंचार सेवाएं बंद है। इसके अलावा ईंधन और खाने पानी की भी दिक्कतें गाजा में बढ़ने लगी है, जिस वजह से दूरसंचार बिल्कुल ठप है और गाजा में लोगों तक मदद किसी भी प्रकार से नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि एक तो इजराइल वहां पर घुस गई है, दूसरे एयर स्ट्राइक वहां पर की जा रही है। कुल मिलाकर के गाजा का कोई भी जो इलाका है वो सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें, गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से भी इस बारे में जानकारी दी है। वो वीडियो आप पहले खुद देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए एक तरीके से गाजा का जो अस्पताल है, उस अस्पताल के नीचे पूरे के पूरे अंडरग्राउंड तरीके से हमास का जो हेडक्वार्टर है उसको दिखाया जा रहा है। इजराइल ने इस मामले में गाजा पर कहा कि इसे फिलिस्तीनियों की परवाह नहीं है, हमास को फिलिस्तीनियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसका बस एक ही मकसद है कि इजराइल को खत्म करना, चाहे उसके बदले कितनी भी जाने फिलिस्तीनियों की चली जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से इजराइल ने दावा किया है, और इजराइल ने पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया भी है, पुष्टि की है, दावा किया है इस बात का कि हमास का जो हेडक्वार्टर है वो गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के नीचे से है। तो ये दावा इजराइल की ओर से किया गया है। इसके अलावा अशलोकन में रहने वाले लोगों के लिए इजराइल की जो पुलिस है वो हथियार मुहैया करवा रही है। इस बीच में बहुत बड़ी संख्या में अशलोकन में जो लोग हैं, अशलोकन एक शहर है इजराइल में, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी संख्या में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। और पुलिस ये जो हथियार है वो इसलिए बांट रही है ताकि वहां पर लोगों की सुरक्षा की जा सके, लोग अपनी सुरक्षा कर सके, और साथ साथ में हमास के जितने भी आतंकी अगर उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ उनको जान से मारने का एक तरीके से ये खुला एक तरीके से कह दिया है। क्योंकि जब हथियार दिए जा रहे हैं तो उससे ये भी चीजें हैं। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लाइसेंस भी अप्लाई किए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया है और बड़ी संख्या में ये हमला किया जा रहा है, एयर स्ट्राइक की जा रही है। उसके अलावा गाजा में भी एयर स्ट्राइक की जा रही है। आपको बता दें, कतर के जो अमीर शेख हैं तमीम बिन हमद अल थानी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से फोन पर बात की है और इस युद्ध पर चल रही इस युद्ध के बारे में पूरी की पूरी चर्चा की है। तो कतर और ईरान के बीच की ये जो युद्ध वार्ता है वो किस मोड़ पर जाकर के आगे उसका अंजाम दिखेगा, ये एक यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का परिवार जो है गाजा में फंस गया है। उन्होंने कहा है कि 3 हफ्ते से उनका परिवार फंसा हुआ है। दूरसंचार की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कट हो चुकी है और उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम सिर्फ इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ का परिवार वहां पर फंसा हुआ है। कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो और ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। 7,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दोनों तरफ एक तरीके से खंडहर जैसा माहौल बन चुका है।
फिलहाल ये कुछ ताज़ा अपडेट्स थी इजराइल और हमास युद्ध के बीच में। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।